कोई शब्द नहीं। मौन ध्यान साधना, इसकी व्याख्या मैंने अभी की, आप लोगों ने सुनी। वो सब मौन साधना की बातें हैं। मौन का अर्थ है कोई शब्द नहीं, न राम, न ओम, न गायत्री और न कुछ और। यह है मौन। मौन के नाम पे वर्तमान में लोग बड़ा पाखंड करते हैं, वो मौन नहीं है। मौन का अर्थ यहां तक कि हमारी सांसों की आवाज भी बंद हो जाए, यह है मौन। बिना आवाज के सांस, ना कोई चित्र, ना कोई पट, हम भी नहीं और हमारे होने का एहसास भी ना हो, ये मौन है। ओम गायत्री राम कृष्ण हरि, इनकी तो बात ही छोड़ो, हमारी सांस भी नहीं और ये भी पता ना चले हम हैं भी कि नहीं है, ये मौन है। ऐसा मौन जब सिद्ध होता है तो अंदर से अनाहत की आवाज आने लगेगी, अनाहत की आवाज। और हमारे बड़े बड़े आचार्यों के ऐसे मौन सिद्ध हुए हैं। अनाहत की आवाज क्या है? जो 2500-4000 साल ये जन्म जन्मांतर आपने भगवान के नामों को लिया है, क्योंकि ये मौन तो स्फुटित होता है नाम स्मरण से ही, नाम जब से ही। जब साधक बहुनाम जन्मंते, लाखों जन्मों तक नाम स्मरण करते करते जब चुप होता है, शांत होता है, तब अंदर से अनाहत होता है। अनाहत माने जो कुछ भी आपने बोला था, स्मरण किया था, वो अंदर से स्फुटित होता है। आपने ओंकार की ध्वनि को जपा था तो अंदर से ओंकार प्रकट होता है, उसकी आवाज आएगी। गायत्री यदि की तो गायत्री की आएगी। राम कृष्ण हरि कुछ कहा था, वो अनाहत अंदर से आता है। जैसे जनाबाई के उपलों से विट्ठल की आवाज आती है, यह है मौन। और जब आप सैटेलाइट की तरंगों को पकड़ना चाहेंगे तो आपको अपना जो केंद्र है, मानव यंत्र जो आपका है, आप इसे जितने घंटे तक स्थिर रख पाएंगे, बस ये उतनी ही शक्तियों को अपने अंदर समेटता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं कहता हूं चुप बैठ जाओ बस। लेकिन ये होता कैसे है? यदि मन से दूर निकल जाएंगे तो सभी कुछ दूर हो जाएगा। ये शब्द पर ध्यान दो आप। यदि आप मन से दूर निकल जाएं, अपने मन को छोड़ दें, इससे बहुत दूर निकल जाएं, जितनी दूर मन से निकल जाएंगे उतनी जल्दी ही आपके दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि सारा खेल तो मन का है, क्योंकि हम लोग मन के करीब रहते हैं, इसलिए दुख सुख का अनुभव करते हैं। तो जितना मन से दूर चले जाएंगे उतना ही दुख से भी दूर चले जाएंगे। कारण क्या है? मन का स्वभाव है हर अच्छी बुरी चीज को अपनी ओर खींचना। कोई अच्छी स्त्री पुरुष है, मन खींचता है, कोई बुरी चीज है तो भी खींचता है। मन इतना कमीना है कि हर अच्छी बुरी चीज को खींचता है, और हम इस मन के करीब रहते हैं, इसलिए इस मन के द्वारा हम लगातार बाधित होते रहते हैं।
जो हम नहीं है उन सभी चीजों को किनारे कर देंगे तो ये मन फिर ज्यादा आपको फांसेगा नहीं। हम जो नहीं है ना, उस नहीं होने वाले का प्रदर्शन ज्यादा करता है मनुष्य। जो हम नहीं है उसका प्रदर्शन ना करें, और जब भी हो सकता है जब मन से बहुत दूर चले जाए। अपने से हर चीज को आप दूर कर दें। कौन सी चीजों को दूर कर दें और कब दूर करें, मैं पूरे दिन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर सोते समय भी यह अभ्यास कर लिया मनुष्य ने, तब भी उसकी उन्नत अवस्था हो सकती है। सारे दिन की बात छोड़िए, चलो आप जागरण में हैं, आप जागे हुए रहते हैं तो आप शायद ना अपने मन से दूर जाएं। आप सारी चीजों को किनारे भी ना कर पाएंगे, क्योंकि जागे हुए हैं, मन के चंगुल में फंसे हैं। आप जब सोएं तो सोते समय हर चीज को अपने से किनारे कर दें। जितने भी झूठे मुखौटे हमने ओढ़ रखे, जितनी भी धारणाएं थी, और धारणाओं को भी किनारे कर दें। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे सभी कुछ, तब आपका मौन सही अर्थों में फलित होने लगेगा। यदि सोने से पहले हम लोग अपनी आसक्ति, जो हमारा पति है, जो हमारी पुत्री है, हमारे पुत्र हैं, हमारा घर है, जो कुछ भी है, वो सारा का सारा जो मटेरियल है, रूप है, सोने से पहले उसे किनारे कर दें, अर्थात उसका स्मरण भुला दें। अर्थात आप ये विचार करें, मैं सोने जा रहा हूं, पता नहीं जीवित रहूं ना रहूं, पता नहीं सुबह देखूं ना देखूं। चलो सोने से कुछ पल पहले संसार के हर रिश्ते को किनारे करके, अपने झूठे मुखौटों को भी किनारे करके, अब मैं मौन हो जाऊं, उस ब्रह्म में लीन हो जाऊं जिसका मैं पुत्र हूं, जिसका मैं अंश हूं। ये छोटा सा प्रयास, ये बहुत छोटा सा प्रयास जो व्यक्ति को लेटे लेटे करना है, भावनात्मक तरीके से, आपकी नींद जो है, जो कि अंधकार का चादर थी, वो आपकी नींद योग निद्रा में बदल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि बस उस योग निद्रा में जाने से पहले आपको सब कुछ करना है और किसी का चिंतन करना नहीं। मनुष्य इतना मूर्ख बन चुका है, शैया पर लेट जाता है सोने के लिए, और वहां भी अपनी पत्नी का, पुत्री का, पुत्र का, इसका उसका चिंतन करते हुए, और तब अंधकार में जाता है। उसका सोना भी भगवान के लिए नहीं, उसका खाना पीना जीना भी भगवान के लिए नहीं, कुछ नहीं, इसलिए वो पशु तुल्य है। उपनिषद कहता है यदि आप अपने सोने को भी भगवान, अपने शयन को, अपने सोने को भगवान में शामिल कर लेंगे, भगवान को शामिल कर लेंगे, तो ये योग निद्रा हो जाएगी। सोते सोते भी लोग बकवास चिंतन में ही सोते हैं। जब सैया पर सोए तो हर रिश्ते को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने धन को किनारे करके, एकदम हल्के हो करके, और भगवान का चिंतन करते हुए, बस मैं और मेरे ठाकुर, यही विचार आपको नींद से योग निद्रा में ले जाएगा। लेकिन ये सब मौन से होगा। ये सब कैसे होगा? जब आप इस मन से दूर जाने का प्रयास करेंगे, मन के करीब रहेंगे, तो कभी ना हो पाएगा, कभी ना हो पाएगा। इस मन के ऊपर राजा चित्रकेतु का श्री भागवत जी में और भक्तमाल में भी बहुत विस्तृत वर्णन है। कुछ थोड़ा सा कथानक हम आपके बीच में स्मरण करेंगे, और कई दिन तक ये चरित्र चलने वाला है। एक बहुत ही प्राचीन काल में सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं महाराज चित्रकेतु।
नाम से ही पता चलता है चित्रकेतु जिसने हृदय में अनेक करोड़ों करोड़ों जन्मों के चित्र बसा रखे हो। प्रजा इनके शासन में संतुष्ट है। ये भगवान के बड़े अच्छे भक्त हैं। एक बार इनके राज्य में अंगिरा ऋषि और नारद जी आए। ऋषि ने राजा से पूछा, राजा तुम संतुष्ट तो हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा लगता है तुम्हें कुछ चिंता है। क्योंकि राजा के पास सब कुछ था लेकिन कोई पुत्र नहीं था, कोई बालक नहीं था। सो तो राजा की अनेक रानियां थी लेकिन बालक किसी के ना था। नारद जी ने कहा, तुम्हारे बालक तो हो सकता है, लेकिन हे राजा, यह बालक तुमको हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। बालक तो तुम्हारे हो जाएगा। यह कहकर दोनों ऋषि चले गए। समय आने पर एक पुत्र हुआ। सभी रानियां डर गईं क्योंकि किसी के संतान नहीं थे। जिस रानी के संतान हुई थी, राजा उस रानी को लेकर के बहुत प्रसन्न रहा। लेकिन ये जो द्वेष है, ये जो भयानक ईर्ष्या है, वो ऐसी थी कि सभी रानियों ने मिलकर के उस पुत्र को विष दे दिया। हर्ष तो बहुत हुआ था लेकिन दुख ये हुआ कि वो मर गया, उसे विष दिया गया है। ये सारा खेल मन का है। वह रानी मन के करीब है, मन के चंगुल में थी, सो अपने ही सौतेले पुत्र को विष दे दिया। वह राजा भी मन के करीब है, सो उसको बहुत विषाद हो रहा है। वह रानी जिसका पुत्र मरा है, माँ, वह भी मन के करीब है, वो भी कष्ट में है। हम में से हर व्यक्ति जो मन के करीब रहता है वह कभी आनंद में नहीं रह सकता, क्योंकि मन का खेल है। ये अच्छी और बुरी दोनों चीजों को पकड़ता है। मन आनंद नहीं पकड़ता, मन सुख पकड़ता है, मन दुख पकड़ता है। एक बार मन आनंद में डूब जाए तो फिर सुख दुख को देखेगा नहीं, लेकिन जब तक न पकड़े तब तक की तो बात है भाई। ऐसा विलाप हो रहा था महल में। उसी समय अंगिरा ऋषि और देव ऋषि आ गए। दोनों ने बहुत समझाया, राजन कौन किसका है, कौन यहां रह पाया है, आंसू मत बहाओ। ये काल का चक्र है, देहधारियों का वियोग और संयोग हुआ करता है। अतः पिता पुत्र की कल्पना मात्र वृथा शोक क्यों करते हो भाई। मन के करीब रहेगा तो पुत्र भी सताएगा, मन के करीब रहेगा तो पिता भी सताएगा। मन के करीब जो व्यक्ति भी है, जो भी मन के चंगुल में है, उसे कभी आनंद नहीं मिल सकता। मौन फलित जब जो होता है, जब मन से मनुष्य दूर जाता है। आपका योग साधना जब फलित होगी, जब आप मन से दूर जाएंगे। आपका मन बार बार खुजलाने को कहेगा, उठने को कहेगा, कमर में दर्द, घोंटे में दर्द, ये सारा मन का खेल है। एक बार इस मन को कुचल दिया जाएगा तो वही घुटना जड़ हो जाएगा, मगर उसकी मजाल क्या कि आपके आसन को हिला दे। दास का अनुभव है। मन के करीब तो दुख ही दुख है। ऋषियों के वचनों को सुनकर राजा को ज्ञान हुआ। तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके हाथ से आंसू पोंछकर ऋषियों से कहा, आप दोनों अवधूत वेश बनाए हुए कौन है?
आप लोग निश्चय ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, जो हम शरीर के विषय आसक्त प्राणियों को उपदेश देने के लिए जगत में विचरते रहते हैं। आप दोनों ने मेरी रक्षा कर, मैं घोर अंधकूप कुएं में डूब रहा था, आपने ज्ञान का प्रकाश देके मेरे जीवन को प्रकाशमय कर दिया। तब अंगिरा जी ने और नारद जी ने अपना परिचय दिया। राजन, तुम भगवान के भक्त हो, ब्राह्मण हो, तुमको इस शोक में मग्न होना उचित नहीं है। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए हम दोनों यहाँ आए। पूर्व में जब मैं आया था तब तुमको पुत्र की उत्कंठा थी, तब हमने आशीर्वाद दिया था। हम वो ही दोनों हैं। संसार का पदार्थ शोक और संताप ही देने वाला है। कुछ भी हो, संसार की हर चीज, उससे संताप मिलता है। इनमें सत्यता का विश्वास त्याग कर शांति स्वरूप परमात्मा में स्थिर हो जाओ राजन। नारद जी ने उस मृत आत्मा जो कि शव पड़ा था, अपनी तंत्र क्रिया से उसकी आत्मा को बुलाया, कहा कि तू बाहर आना चाहता है, ये तेरे पिता रो रहे हैं। उस शव ने कहा, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? ऐसे तो कितने पिता इस जगत में मेरे घूम रहे हैं, मैं किस किस के लिए आऊं बाहर निकल के? साफ मना कर दिया। जीवात्मा ने कहा, कर्मानुसार अपने अनेक योनि में मैं भ्रमा हूं, उनमें ये लोग किस जन्म के मेरे माता पिता हैं, मेरा इनसे कोई स्नेह नहीं। विचार करो, जिस पुत्र के लिए विलाप कर रहा है वो पुत्र कह रहा है मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। डोंगरे जी कहा करते थे, मरने से पहले कोई किसी का नहीं और जीने के बाद किसी का कोई नहीं। बीच का रास्ता है, बीच में थोड़ा सा रहता है बस। मर गए तो कोई संबंध नहीं, जहां जन्मे हैं उनसे थोड़ा सा, जब मर के आए हैं उनसे कोई संबंध नहीं। जीव भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। जितने दिन जिसके साथ जिसका संबंध रहता है, उतने दिन उस पर उसकी ममता रहती है। आत्मा नित्य अव्यय सूक्ष्म एवं स्वयं प्रकाशित है। न तो कोई इसका मित्र है, न कोई शत्रु है। उस बालक रूपी शव ने कहा, मैं पूर्व जन्म में पंचाल देश का राजा था। कथा सत्संग के प्रभाव से राजसुख भोग से वैराग्य होने पर मैं भिक्षावृत्ति से निर्वाह करता हुआ भगवत स्मरण गुणगान करते हुए विचरते विचरते एक ग्राम में गया। इस मेरी माता ने भोजन बनाने के लिए मुझे कंडा दिया, जिसमें अनेक चींटियां थी। उन कंडों का संशोधन किए बिना ही मैंने उनमें आग लगा दी, सब चींटियां मर गईं। मैंने भोजन बनाकर शालिग्राम भगवान का भोग लगाकर प्रसाद पाया, वही चींटियां मेरी सौतेली माताएं बनी हैं। प्रभु को अर्पण कर प्रसाद पाने से एक ही जन्म में सबने मुझसे बदला ले लिया। वाह क्या बात है! नहीं तो अनेक जन्म लेने पड़ते। भगवान ने कृपा करके कर्म का भोग भी दे दिया और मैंने कलेश भी नहीं पाया। प्रभु राखी श्रुति नीति अरु में नहीं पावा कलेश। वाह वाह वाह! प्रभु राखी श्रुति नीति अरु में नहीं पावा कलेश। ये बात गरुड़ जी से भुसंडी जी ने कही है। मैं योनियां बदलता गया मगर मुझे कोई कलेश न हुआ। अब इस देह से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। इतना कहकर वह जीवात्मा चला गया। राजा को विवेक हुआ है।
उसने राज्य छोड़ दिया। श्री नारद मुनि ने सकर्षण भगवान का मंत्र दिया, स्तुतिमयी विद्या बताई। आह, क्या देखिए, पूरी बात समझिए। सकर्षण भगवान का मंत्र दिया है, स्तुतिमयी विद्या को से दक्ष किया है। किसको? चित्रकेतु को। श्री अंगिरा जी और नारद जी चित्रकेतु के द्वारा अभिवंदित होकर ब्रह्मलोक को चले गए। चित्रकेतु को विधिवत 7 दिन तक जप करने पर सकर्षण भगवान का दर्शन हुआ। उनके हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आई थी। बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ स्तुति न कर सके, कुछ भी न कर सके, देखते ही रह गए। खाली मंत्र से कुछ नहीं होता। अगर गुरु ऐसा, जब तक मंत्र से क्रिया योग में दक्ष ना कर दे, तब तक वो मंत्र कुछ नहीं कर पाएगा। और आज यही हो रहा है। लोग दीक्षाएं तो दे रहे हैं, उन गुरुओं पे भी क्रिया नहीं है। वह क्रिया योग नहीं दे पाते अपने शिष्यों को, जिससे वो मंत्र कुछ प्रभावी नहीं हो सकते। इसलिए कहते मन के करीब मत रहें। मन से जितना मन को किनारे करके जितना दूर जाएंगे, तभी बढ़ पाएंगे इस अध्यात्म जीवन में। जय श्री राधे।